हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था क्या? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। एनिमल टिश्यू, इसमें हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हमें पढ़ना है। टिश्यू, एनिमल टिश्यू में मैंने कौन सा पढ़ लिया था? हमने एपिथेलियल के बारे में पढ़ लिया था। मैं इसलिए ओवरलुक दे रही हूँ एक, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक रिवीजन हो जाएगा, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में हमने कैटेगराइज किया था। फर्स्ट क्या था? एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकेंड हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसमें हम थर्ड क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू। और इसे फोर्थ रहेगा हमारा न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल में हमने क्या पढ़ा था? 4 तरह के हमने टिश्यूज को देखा था। स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्क्वैमस में कौन से स्ट्रक्चर थे? स्क्वैमस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारा लगा होता है टिश्यू, कौन सा? स्क्वैमस मेम्ब्रेन। स्क्वैमस टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह के स्ट्रक्चर इस पर लगे रहते हैं। अब इनको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है उसको स्क्वैश कर दिया गया, उसको दबा दिया गया है, इसका यूज़ हम कहाँ करते थे? डिफ्यूज़न में यूज़ करते थे। कि अगर किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस वहाँ पे हम स्क्वैमस टिश्यूज़ का यूज़ करते थे। इसका एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो हमारी एल्वेली, हमारी जो एल्वेली है, अगर आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th की, उसमें बिल्कुल अच्छे से रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझाया गया है। उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर बताई गई हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे जाके उस क्लास को लगा सकते हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारी कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। क्योंकि जो हमारे आर्टरी और वेन जो होते हैं वो जहाँ पे ज्वाइंट करते हैं, जैसे कि ये हम स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि ये कैपिलरीज होती हैं ऐसे, ये हमारी आर्टरी, ये हमारी वेन, उसको वेन और आर्टरी को जो कनेक्ट करता है उसे कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरीज हमारी जो होती हैं वो ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई के पास स्क्वैमस टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं? डिफ्यूजन करते हैं। और यहाँ पे क्या रिच होता है? ऑक्सीजन रिच होता है, क्योंकि ये जो हम इनहेलेशन करते हैं गैस का, तो उसमें हमें ऑक्सीजन हम ज़्यादा मात्रा में ले रहते हैं, तो उसका क्या करते हैं? उसको हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होना रहता है। क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वो डिफ्यूज़ करके चला जाता है यहाँ एल्वेली में, जिसको हम एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और जो हमने इनहेल किया हुआ है ऑक्सीजन, उसको क्या करना होता है? वो हमारे ब्लड में चला जाता है। इसको ब्लड में जाता है और ट्रैप कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हमारी कैपिलरी जो है, और कैपिलरी की वॉल्स जो होती हैं वहाँ भी क्या होगा? स्क्वैमस टिश्यू होगा। इसके बीच में यहाँ क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? एल्वेली, अगर ये टॉपिक जो है एल्वेली का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया हो, एक बार मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। एल्वेली कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ये हमारा नेजल कैविटी है, ठीक, और ये हमारा विंड पाइप। ये जाता है तो फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें
बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एलुवली कहते हैं। और इन्हीं एलुवली के बेस पे यहाँ कैपिलरीज लगी होती हैं जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड इसके बाद हम मूव करेंगे क्या, एपिथेलियल टिश्यू के, ये चीज हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कौन सा, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इस पे क्यूब लाइक टिश्यूज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यूज। स्क्वेमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया। एंड इसके बाद हमारा कौन सा है, कोलुमनर। कोलुमनर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर थे इसमें। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इसको स्ट्रक्चर की वजह के स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको क्लासीफाई किया गया, हम ये भी कह सकते हैं। और लास्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में मतलब कि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पे लगता है कि कई सारे लेयर्स बनी हुई हैं टिश्यूज की, वो हमारा हो गया स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल टिश्यू का इसके पहले जो लेक्चर लगा था उसमें डिटेल तरीके से बताया गया है, तो आप अगर एपिथेलियल टिश्यू आपको जानना है तो आप डिटेल उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद हम इस वीडियो में क्या पढ़ना है, हमें इस वीडियो में हमें पढ़ना है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हम कनेक्टिव टिश्यू का ओवरलुक ले लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यूज में हमें पढ़ना है एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, और हमें इस पे क्या पढ़ना है, स्केलेटन टिश्यूज, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर में हमारे कौन से आएंगे, जैसे कि ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ क्या होगा, यहाँ स्क्वेमस टिश्यूज लगे हैं। स्क्वेमस टिश्यूज जो है इनमें इनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। इनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नीचे पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, इनको नरिशमेंट देते हैं। इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे अभी आगे। और एडिपोज टिश्यूज की बात करें तो ये फैट ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन जो है वो है सपोर्ट करना, कनेक्ट करना और सप्लाई करना। तो अगर कनेक्ट करने की बात एरियोलर टिश्यूज जो होती है और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को नरिशमेंट दे के सपोर्ट ही कर रहा है। एडिपोज की बात करें तो वो क्या करता है, एडिपोज जो होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये भी जो है हमारे बॉडी में अगर कहीं से धक्का लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फैट हमारे बॉडी में बनाते हैं। और स्केलेटल टिश्यूज क्या होते हैं, स्केलेटल टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, बोन, टेंडन, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स
टेंडन एंड कार्टिलेज। अगर एनिमल टिश्यू का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके आप एपी स्टडी लाइफ की वहाँ पे टेलीग्राम पे अगर आप टाइप करते हैं तो आप चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और चैनल पे इसका एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की जो है पीडीएफ सेंड कर दी गई है, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू में। स्केलेटल टिश्यू में जो है हमारा बोन आता है, हमारे लिगामेंट आएंगे, टेंडन आएंगे और कार्टिलेज आएंगे। बोन क्या होती है, हड्डी होती है। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है इसको स्ट्रक्चर देने का काम कौन करता है, बोन। हमारा बोन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करेगा, स्ट्रक्चर देगा। और बोन जो होता है, लिगामेंट, बोन के बाद आता है लिगामेंट। हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है उसको हम बोन कहेंगे। लिगामेंट होता है जो बोन, जैसे कि हमारा ये बोन हो गया और ये बोन हो गया, इन दोनों बोन को जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं लिगामेंट। अगर हम टेंडन की बात करें तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, लिगामेंट पे क्या लिख सकते हैं, बोन टू बोन, बोन टू बोन। जब कनेक्शन कैसा हो, बोन टू बोन कनेक्शन हो, तो यहाँ पे कौन सा होता है, लिगामेंट होता है। और टेंडन की बात करें, अगर मसल्स, हमारे मसल्स और बोन में जब जो कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, टेंडन के द्वारा। और कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज होती है बोन का ही सॉफ्टर पार्ट होता है। कार्टिलेज जो है वो हमारे कान में पाए जाते हैं। हमारे कान की जो हड्डी है ये भी एक तरह की हड्डी होती है, लेकिन अगर इसको हम फोल्ड करते हैं आसानी से फोल्ड हो रहा है, हड्डी है। और यहाँ की जो हड्डियाँ है हमारी, ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट तो खैर मुड़ता है हमारा, लेकिन जो हड्डी होती है, हड्डी हम मोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं। तो सॉफ्ट पार्ट हम कह सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होता है, बोन का ही सॉफ्ट पार्ट होता है। और कार्टिलेज और कहाँ पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, हमारा ये रिस्पिरेटरी ट्रैक है, नेजल कैविटी, यहाँ से ये विंड पाइप है। विंड पाइप जाके कहाँ खुलता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये हो गया हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड इसमें हो गए एल्वली। ठीक है, ये बार बार मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं बायो के वो हम जितनी बार रिवाइज करते हैं वो हमारे दिमाग पे जो है छपने लगते हैं। ठीक है, और बेसिक्स हमारे जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक हमें चीज़ें समझने में परेशानी होती है। तो इसका जो ये विंड पाइप, इस विंड पाइप को हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा विंड पाइप, जिससे हम जो इनहेलेशन के द्वारा लेते हैं एयर, वो जब जाता है तो विंड पाइप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेकिया। टेक्निकल नाम इसका अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होते हैं, कार्टिलेज की रिंग बने होते हैं। इसमें कार्टिलेज के रिंग क्यों होते हैं ट्रेकिया में, ताकि अगर हमने सांस लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने सांस छोड़ा, जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने पे क्या होते हैं, हमारे जो ये पाइप है, विंड पाइप, ये कोलैप्स ना कर जाए, जुड़ ना जाए, इसकी वजह से ट्रेकिया में कार्टिलेज के बने हुए छल्ले लगे होते हैं, और वो सी शेप्ड छल्ले लगे होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। ये हो गया हमारा कार्टिलेज। एंड इसके बाद आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सब जानते हैं, ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, इसके बाद बात करें मस्कुलर टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या कर रहा था, हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा था। हमारी बॉडी में कुछ भी सप्लाई करना हो, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, कुछ भी हमारी बॉडी में सप्लाई करना होता है हमारी बॉडी में, तो क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन लेके ट्रांसपोर्ट करता है, और जितने भी हार्मोन वगैरह है सब ट्रांसपोर्ट होता है, कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन से आता है, ब्लड हमारा होता है। और इसके बाद हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू,
स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये क्या होते हैं? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज को हम कह सकते हैं वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ पैर हम हिला रहे हैं। ये किससे बने होते हैं? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। इनको हम अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, कुछ भी काम करना हो। और मस्कुलर टिश्यू के अगर हम फंक्शन, मेन फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी बॉडी में फोर्स जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डस्टर उठा रही हूँ, इसके लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये बहुत हल्का है, फिर भी मुझे कुछ तो फोर्स इसमें लगाना पड़ रहा है। मैं लिखना चाहती हूँ अपने हाथों से, तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ, मैं कुछ भी अंडरलाइन कर रही हूँ, उसके लिए मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये फोर्स हम किसकी वजह से लगा पाते हैं? मस्कुलर टिश्यू की वजह से लगा पाते हैं। हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, मूवमेंट कराते हैं। ये हमें लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती हैं। और इनको हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटेड में कौन से हैं? जिनको हम अपनी इच्छा से मूव करा सकते हैं। इनको हम एक नाम और देते हैं, इनको हम कह सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मीन्स स्ट्रेटेड मसल जो हम अपनी इच्छा से मूव करा सकते हैं। अब बात आई है कि हम कुछ मसल्स हैं जो अपनी इच्छा से मूव करा सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ ऐसे भी मसल्स होंगे जिनको अपनी इच्छा से हम मूव नहीं करा सकते हैं, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स। हमारी स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाएंगी? ये हमारा स्टमक है। हमारे स्टमक में जो है जो मसल्स पाई जाएंगी वो स्मूथ मसल्स होंगी। और हमारे, मान लीजिए हमारी ये आइसोफेगस, इसोफेगस में क्या होता है? हमारा फूड जो हम खाते हैं वो इसोफेगस के थ्रू जाता है। जैसे कि हमारी किडनी हो गई, इन सब में क्या होगा? इन सब को स्मूथ मसल्स होते हैं जो फंक्शन को अपने आप परफॉर्म करते रहते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में भी स्मूथ मसल्स होंगे जो फूड डाइजेस्ट करते रहते हैं। ये हमें कहना नहीं पड़ता है कि जो हमारा फूड पाइप है उसे हमें कहना नहीं पड़ता है कि तुम फूड को अंदर लो, वो अपने आप वर्क करता रहता है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, उसमें भी स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, वो खुद ही पंप होता रहता है। उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि हार्ट तुम आज पंप हो, आज मत करो, आज इतना ब्लड करो, उतना ब्लड करो। हम उसको ऑर्डर दे के काम नहीं करा सकते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं। इनको हम और क्या कह सकते हैं? इनको हम कह सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स। और कार्डियक मसल जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? हमारे हार्ट। जो कार्डियक वर्ड है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है। तो जहाँ भी कार्डियक वर्ड का आए वहाँ आप लोग समझ जाइएगा कि ये कुछ हार्ट से रिलेटेड ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो कार्डियक मसल्स भी हमारे हार्ट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे किसमें? नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं हम अब। किसी भी सेंसेशन को लाना और ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ब्रेन है, ठीक? हमारी जो ब्रेन में क्या होता है, कुछ सेंसेशन आते हैं। हमारी स्किन हो गई, यहाँ से ये भी एक सेंसरी ऑर्गन ही है जो हमें सेंस कराता है कोई चीज़। जैसे कि हमें सर्दी लग रही है, हमें सर्दी सेंस हो रहा है, कहाँ से? हमारी स्किन से हमें पता चल रहा है कि वेदर कोल्ड है और हमें ठंडी लग रही है। तो वो सेंसेशन जो है यहाँ से जा रहा है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है कुछ ऑर्डर दे रहा है कि हमें स्वेटर पहनने के लिए। कौन बताता है? हमारा ब्रेन बताता है। हमारे जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं और मोटर जो
वहाँ से सिग्नल लाने और ले जाने का काम जो होता है वो नर्वस टिश्यूज करते हैं। इसको और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई चीज़ पकड़ी हाथ में, कोई ग्लास है वो गर्म है, तो जो गर्माहट हमें फील हो रहा है वो नर्वस टिश्यू के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक जा रहा है, और हमारा ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है कि उस ग्लास को तुरंत छोड़ दिया जाए, ताकि हमें गर्मी ना लगे और हम उस ग्लास से अपने हाथ को जलने से बचा सकें। वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू करते हैं। नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें, दिस इज आवर नर्वस टिश्यू। ये है एक्सॉन्स होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, और ये क्या होता है? ये होता है नर्व एंडिंग होती है। ये क्या होता है? एक्सॉन। ये हमारा होता है नर्वस टिश्यू। यहाँ पे डेंड्रॉन लगे होते हैं, बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, और इसके सेंटर में क्या होता है? इसके सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या होता है? डेंड्रॉन्स। और ये होती है नर्व एंडिंग। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्टिमुलस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी भी सेंसेशन को लाने ले जाने का जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है हमारे नर्वस टिश्यू के द्वारा। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। ये है हमारा नर्वस सिस्टम। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी इसका रिटन फॉर्म में, और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैंने इसकी सारी जितनी चीज़ें लिखने वाली थी वो मैंने शॉर्ट कर दिया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।